नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पीएमडब्ल्यूजे ने संविधान और लोकतंत्र के संकल्प के साथ मनाया गणतंत्र दिवस। लखनऊ में प्रिंट मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम विधायक निवास दारुल शफा में बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत झंडारोहण से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर कार्यक्रम में पत्रकारों के साथ साथ साहित्यकार, कवित्रियां और समाज सेवी भी शामिल हुए। वक्ताओं ने अपने संबोधन में संविधान के मूल्यों, लोकतंत्र की मजबूती और पत्रकारिता की भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने का संकल्प लिया। आयोजन सौहार्दपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। लखनऊ से इनामुल हक, ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, देश का 77वां गणतंत्र दिवस है। भारत अब परिपक्व राष्ट्रों की श्रेणी में आकर दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार हुआ है। और बहुत अच्छी बात है कि ऐसे लोग जो पत्रकारिता से जुड़े हैं, ऐसे लोग जो खबर को खबर बनाते हैं, आज वो उस खबर के हिस्सा बन रहे हैं। वो सब मिलकर गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये देश के गणतंत्र दिवस में सबको मिलकर मनाने की परंपरा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि जो खबर बनाते हैं, पीछे रहते हैं, आज वो भी आगे रहकर गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस देश के पावन गणतंत्र दिवस पर जब हम दुनिया की एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर है, दुनिया आज जिस तरह से अलग अलग खांचों में बटी है, भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करने के लिए आगे आए। गणतंत्र दिवस पर इस देश के रहने वाला हर वह गण, हर इस तंत्र के साथ जुड़े, तो मैं समझता हूं कि गणतंत्र हमारी जो स्वाधीनता है, हमारी स्वतंत्रता है, हमारी सार्वभौमिकता है। और पूरे देश में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कोई भी हो, सब इस भावना से ओतप्रोत होगा तो निश्चित रूप से हमारा गणतंत्र दुनिया में सर्वश्रेष्ठ की ओर बढ़ेगा। आज के अवसर पर सभी के मंगल कामना की मैं कामना करता हूं। देश बढ़े, सशक्त हो, भारत माता की। आज हम देश के गणतंत्र दिवस के अवसर पर पत्रकार भाइयों के साथ झंडारोहण का जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो उन लोगों ने हमें यहाँ यह अवसर प्रदान किया, उसके लिए हम पूरे इस संगठन को साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम सभी मिल करके इस स्वतंत्र देश को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इस पर विचार करते हुए इस देश के बहुमुखी विकास में हमारा क्या योगदान हो सकता है, इस पर विचार करते हुए इस गणतंत्र दिवस को मनाएं। यही हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं। आज देश के सभी लोगों को हम लोग यहाँ पर खड़े होकर बधाई दे रहे हैं 26 जनवरी की। और जिस तरह प्रिंट मीडिया एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष जो हैं अजीज सिद्दीकी जी, ये हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को सभी पत्रकार भाई हमारे यहाँ पर मौजूद होते हैं और एक बहुत शानदार कार्यक्रम होता है। आप सबको 26 जनवरी की बहुत बहुत आज दारुल सफा के जो पीएमजे का जो ऑफिस है, अजीज भाई के बुलावे पे हम सब आए हैं और 77वां जो गणतंत्र दिवस वो हम लोगों ने झंडा तोलन करके मनाया है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ देशवासियों को, खासकर अजीज भाई को कि आपका इतना बड़ा संगठन है, जो इतनी बड़ी संख्या में पत्रकार आए हैं। मैं चाहता हूँ कि जो भी राष्ट्रीय पर्व है भारत का, वो पत्रकार बंधु हमारे मिलजुल के बनाए, इससे देश और खुशहाल होगा और मिलजुल के हम लोग रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर दारुल शफा में आज कार्यक्रम रखा गया है और इसमें पत्रकारों के राष्ट्रीय संगठन नई दिल्ली में बेहतर स्वरूप देकर आज इस कार्यक्रम को। देखिए, सर्वप्रथम तो इस 77वें गणतंत्र दिवस पर मैं सभी पत्रकार बंधुओं के साथ साथ देशवासियों को भी बधाई देता हूँ। इस संविधान दिवस पर, जिसमें ये संविधान मनाया गया था जिस दिन, इसको हम सब लोग बड़े ही शौर्य के साथ मनाते हैं, जनधन के साथ मनाते हैं। हर तरह से हम लोग कोशिश करते हैं। जिस तरीके से अजीज भाई ने अपने PMWJ के अंतर्गत हर वर्ष 15 अगस्त, 26 जनवरी ये मनाते चले आ रहे हैं, एक और सारे पत्रकारों को जोड़ के भी रखते हैं। और ये बहुत अच्छी बात अभी हमारे किसी माननीय भाई ने कही कि जो खबरों से खबरदार करते हैं, ये मान के चलिए खबर बनाते हैं, खबर देते हैं, खबरदार करते हैं, ऐसे लोगों का सम्मान भी होना चाहिए। और मैं कहूँगा कि
इस अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। पत्रकार बंधुओं को मैं बधाई देता हूँ जो यहाँ आज उपस्थित हुए हैं, और इसी तरह ये मनाया जाता रहे। बहुत बहुत बधाई। और मौका है कुछ बधाई देने के साथ साथ एक संदेश देने का भी। देखिए, गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं और एक बात है कि कितनी स्वतंत्रता हम महसूस कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर आम आदमी कितनी स्वतंत्रता महसूस कर रहा है, इसको समझने की जरूरत है। आम आदमी अपने ही गुणा और तंत्र में लगा। हमारे संजय भाई ने बहुत अच्छी बात कही, गण और तंत्र। हर आदमी जो इंसान है उसे गण से देखा गया और उसके तंत्र से देखा गया। तो वही इस बात को मान ले कि आज की तारीख में एक आम इंसान अपने गुणा और तंत्र में ही लगा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब जूझ रहे हैं एक सिस्टम से, और हम सब उम्मीद करते हैं कि इस 77वें गणतंत्र दिवस से हम सब उससे आजादी और मुक्ति पाएंगे। और जो बात मैंने एक छोटी सी कही है, वो यही बात फिर से दोहराता हूं कि नाम मेरा बहुत छोटा सा ही सही, डॉक्टर मोहम्मद कामरान नाम है मेरा, बस इसी बात का अभिमान है मेरा। हिंदुस्तान मेरा है और मैं हिंदुस्तान का हूं। इसी बात से मैं सबको, आप सबको जो है यहाँ पर फिर से गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि इस गुणा तंत्र से भी बाहर निकलकर हम लोग अपने वतन के लिए कुछ वक्त निकालेंगे, और वतन के विकास को आगे ले जाने के लिए, वतन के अभिमान को आगे बढ़ाने के लिए हम सब कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे देश को हम में से फक्र हो। हम में से कल को कोई ना कोई अशोक चक्र हासिल करे, हम में से ही कोई ना कोई एक वीर चक्र हासिल करे, ये हम सबकी कोशिश होनी चाहिए। सर, आज जिस तरह से कई वर्षों से लगातार सभी को संगठित करके 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी हो, आप एक भव्य कार्यक्रम करते हैं। आज यहाँ पर तमाम पत्रकारों के संगठन, अध्यक्ष, संरक्षक और तमाम जो राजनीतिक लोग हैं वो मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आज यहाँ पर जो है भव्य कार्यक्रम? देखिए, ऐसा है कि ये हमारा तो गणतंत्र दिवस हो चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, ये मनाते हम लोग चले आ रहे करीब 25-30 साल से। लेकिन इधर कुछ 2 साल से ये देखा गया 15 अगस्त और 26 जनवरी इस बार तो हमारे साथ में, जब से आईना संगठन हमारे साथ में आया, कदम से कदम मिला के चल रहा, तो ये बहुत ही भव्य कार्यक्रम होने लगा, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी ना रहती है। लेकिन इतना अपने आप हो जाता है, ये लोग इतने तन मन से लगते हैं, सारे संगठन के लोग, हमारे अध्यक्ष संगठन के हैं और हमारे अभी कामरान जी बोल रहे थे, तो इन लोगों की भी बहुत इसमें मेहनत रहती है और पूरी टीम यहाँ पे आती है और बहुत अच्छे से प्रोग्राम होता है। यहाँ सुबह 10:30-11 बजे से ही लोग आने लगे कि आज कार्यक्रम में, जबकि परेड भी थी और लोग फंसे हुए थे, लेकिन सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। और हम यही चाहेंगे कि जो हमारे पत्रकार है वो सब मिलजुल के अच्छे से साथ मिलकर काम करें और देश को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट हो जाए। सर, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रीमा सिन्हा जी महिलाओं की टीम को जोड़कर इस कार्यक्रम को भव्य बनाती है, साथ ही साथ और रीमा जी आइए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, रीमा जी तो लगी रहती है, हमें लगता है वो इसी के लिए समर्पित है। इनका उन्होंने पूरा इन्होंने ये कर लिया है कि हर टाइम ये कंट्री ऑफ इंडिया हो चाहे PMWJ हो, ये सारे उसमें हर टाइम पूरा इन्होंने अपना जीवन इसी के लिए वो कर दिया है कि वो इसी में लगेंगे। इनकी वजह से काफी अच्छा रहता है। भाई जो कवित्रियों का होता है, जो PMWJ का कार्यक्रम होता है, ये सारे कवित्रियों को पूरे भारत में हर प्रदेश से जोड़ने का काम इन्हीं का रहता है। ये इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में आपकी महिलाओं की जो टीम है उसकी भागीदारी बहुत अहम रही। तमाम महिलाएं दूर से आई हैं और आज इस कार्यक्रम को भव्यता से मना रही हैं। पहले तो मैं सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और जिस हिसाब से ये पत्रकार लोग, जो जैसा उन्होंने कहा कि पत्रकार लोग पीछे रहते हैं, लेकिन उन्होंने बढ़ चढ़ के इस चीज को मनाया है, तो ये वाकई ये हर एक साल PMWJ करती आई है और साथ साथ आईना संगठन भी जुड़ा हुआ है। बाकी मेरे निहारिका मंच की भी कवित्रियां हैं। तो सब कोई भी कार्यक्रम की सफलता तभी होती है जब सब लोग एकजुट होके करें। तो यहाँ साहित्यकार भी हैं, पत्रकार भी हैं, हर एक फील्ड के लोग हैं और यही इसकी भव्यता का एक बहुत बड़ा कारण है। साथ ही आज हमारा संविधान बना था, तो उस संविधान की रक्षा करना एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हम लोगों का कर्तव्य बनता है, क्योंकि देश ने तो हमें संविधान दिया और उसकी रक्षा हम लोग करें, यही मेरी कामना है। जय हिंद, जय। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए J प्राइम भारत के साथ।